ओम शांति दीदी, आप मुझे बोल रहे हैं? आज आपकी कहाँ? टर्न है ना बोलने की। नहीं दीदी, मेरे को तो कुछ डिटेल नहीं है, पता नहीं दीदी। मेरे को तो कोई डिटेल्स नहीं आए हुए दीदी। भाई जी चार्ट में तो आपकी टर्न लिखी हुई है, श्वेता चार्ट? दीदी ने। सॉरी, मेरे को तो दीदी, मेरे को कुछ व्हाट्सएप में कुछ मैसेज व कुछ आए हुए नहीं, इसलिए सॉरी। ओम शांति। नहीं तो या इधर ओम शांति। रत्ना भाई है, हाँ, बाई मिस्टेक नाम, नेम मिस्टेक हुए, नेपाल के भाई दोनों हैं हम। रत्न भाई जी का टाइम है, वो आए हुए हैं। हाँ, कैरी ऑन रत्न भाई जी। अवेलेबल है संपूर्ण दीदी। ओके, थैंक यू। जी भाई जी, योग शेयर कर दीजिए, योग करते हैं। उसके बाद चंदन भाई जी आप रीड कीजिएगा मुरली। ओके, रत्ना भाई जी कैरी ऑन, थैंक यू। ओम शांति। आज हम स्वयं को चेक करेंगे कि मेरा मनसा में संकल्प कैसे चल रहा है। व्यर्थ की संकल्प उस पर विजय पा रहा हूं क्या। वाचा में कितनी समर्थता है। क्या वाचा से मैं बाप का परिचय दे सकता हूं। जिसको भी ज्ञान सुनाओ
उसे स्नेही या सहयोगी बना सकता हूँ क्या? मेरी वाचा में कितनी समर्थता है। रूहानियत कितनी समाई है। स्वयं को आज चेक कर रहा हूँ। कर्म नामे कितनी परसेंटेज बाप समान बने। साक्षात्कार मूर्त बन पाए होंगे। मेरे हर कर्मों में योग युक्त और युक्त युक्त बन पाया हूँ। खुद को चेक करते करते मैं अपने को बहुत लाइट प्रकाशमय स्वरूप में देख रहा हूँ। और मेरी मस्तक सिर के ऊपर बाप दादा सर्वशक्तियों के लाइट को मुझ में बरसाते हुए मैं देख रहा हूँ स्वयं को एकदम लाइट स्वरूप में। धीरे धीरे लाइट मेरे संपूर्ण बॉडी में फैल रहा है। संपूर्ण बॉडी लाइट का बन गया है। मैं डबल लाइट स्वरूप में लाइट माइट हाउस बन गया। सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में मैं आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस बन गया। मैं स्वयं को देख रहा हूँ ग्लोब के ऊपर। मैं लाइट हाउस माइट हाउस मुझसे चारों ओर लाइट माइट के किरण फैल रहा है। प्रकृति के पांचों ही तत्व मुझसे निकली हुई लाइट माइट से संपन्न बन गए। शक्तिशाली बन गए।
अब मुझसे फैली हुई लाइट सारा ग्लोब की संपूर्ण आत्मा तक पहुंच रही है। ग्लोब के संपूर्ण आत्माओं का दीपक जल रहा है, दीपक जग रहा है। सुंदर दीपमाला बन गया है, चैतन्य दीपमाला। सभी आत्मा तक बाबा का लाइट माइट फैला रहा हो। बाबा आज मुझे विशेष आत्मा बनाकर विशेष सेवा करा रहा है। सेवा करते करते मैं लौट गया अपने साकार शरीर के भ्रिकुटी में। अब हम आज की मुरली श्रवण करने जा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी भाई जी कीजिए स्टार्ट। आज की मुरली है 18 अक्टूबर 1971। हेडिंग है दीपमाला, चैतन्य दीपकों की माला की यादगार। बाबा आज विशेष दीपमाला कैसे मनाएं, दीपमाला मनाने की विधि बता रहे हैं बाबा। और आज विशेष चैतन्य दीपकों की यादगार के रूप में जो दीपमाला मनाई जाती है उसके आध्यात्मिक रहस्य को उजागर कर रहे हैं बाबा। तो आज की मुरली स्टार्ट करते हैं। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? आप दीपकों की माला देखने के लिए आए हैं। जो दीपमाला का यादगार दिवस लोग मनाते हैं, लेकिन बाप दादा चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। आप सभी भी जब दीपमाला के दिन जगे हुए दीपकों को देखते हो तो देखते हुए यह खुशी होती है कि हमारा ही यादगार मना रहे हैं क्या। जैसे जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है, वैसे अपनी यादगार को देख स्मृति आने से आप सभी भी विश्व के बाप और सारे विश्व के आत्माओं को प्यारे लगते हो। तो आज यादगार रूप को प्रत्यक्ष रूप में देखने आए हैं। माला में एक दाना नहीं होता है, माला में एक दाना नहीं होता है, अनेकों की माला बनती है। माला अनेकों की बनती है, माला में एक ही दाना नहीं होता। अगर एक दीपक अलग जगह हुआ हो तो उसको दीपकों की माला नहीं कहेंगे, उसको दीपकों की माला नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही
अनेक दीपक जगे हुए माला के रूप में दिखाई देते हैं, तो हर एक अपने को इस दीपमाला के बीच पिरोया हुआ जगा हुआ दीपक समझती हो क्या? वह आप लोग भी अनेक जगे हुए दीपकों की माला को देखते हुए हर्षित हो क्या? आज दीपमाला के दिन आप सभी ने दीपावली मनाई क्या? आज विशेष रूप से दीपावली मनाई क्या? यूं तो सदैव जगे हुए दीपक हो, यूं तो सदैव जगे हुए दीपक हो, लेकिन जब विशेष यादगार का दिवस होता है तो विशेष आत्माओं को क्या करना चाहिए? विशेष आत्माएं जो विशेष रूप से निमित्त बनते हैं, उन्हों को विशेष सेवा क्या करनी है? विशेष आत्माओं को तो अन्य से विशेष कार्य करना है ना, क्योंकि जो अन्य आत्माएं भी कर सकती हैं और कर रही हैं, वह किया तो बाकी फर्क क्या हुआ? विशेष आत्माओं को विशेष कार्य करना है, विशेष आत्माओं को विशेष कार्य करना है। बाप दादा विशेष दिनों पर विशेष रूप से बच्चों की और भक्तों की तीनों ही रूप से सेवा करते हैं, तीनों रूप से सेवा करते हैं। विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त बन साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से, बाबा 3 प्रकार से सेवा करने की बात कह रहे हैं। एक, साक्षात बाप दादा समान बनना है और बाप दादा के समान अनेक आत्माओं को कल्याण की भावना से अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से, अपनी रूहानी स्नेह के स्वरूप से दूसरा प्रकार। और तीसरा प्रकार बाबा बोल रहे हैं, अपने सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। 3 प्रकार की सेवा बाबा बोल रहे थे। जैसे अव्यक्त रूप से बाप दादा चारों ओर बच्चों की सेवा करते हैं। वो समझते हैं कि बाप दादा ने मेरे से मुलाकात किया, मेरी याद का रेस्पॉन्ड दिया, वह मेरी याद का प्रत्यक्ष फल मैंने अनुभव किया। अथवा भक्त भी अनुभव करते हैं कि हमारे प्यार व भावना का फल भगवान ने पूरा किया। यह अनुभव प्रैक्टिकल रूप में होता रहता है। ऐसे विशेष आत्माओं को अपने अव्यक्त स्थिति में अपनी रूहानी लाइट और माइट की स्थिति द्वारा लाइट हाउस और माइट हाउस बन एक स्थान पर रहते हुए भी चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और वृत्ति द्वारा सर्विस करनी चाहिए। इसको कहते हैं बेहद की सर्विस। ऐसे अनुभव व महसूस होना चाहिए कि मेरी प्रजा व भक्त आज विशेष रूप से, ऐसे अनुभव महसूस होना चाहिए कि मेरी प्रजा व भक्त आज विशेष रूप से यादगार के दिन मुझ विशेष आत्मा को याद कर रहे हैं। अल्पकाल के रिद्धि सिद्धि वाले एक स्थान पर रहते हुए अपने भक्तों को अपने रूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा सकते हैं। तो क्या विशेष आत्माएं
अपने लाइट और माइट द्वारा भक्तों को व प्रजा को अपनी सेवा द्वारा अनुभव नहीं करा सकते हैं क्या? तो जब ऐसे विशेष यादगार के दिन आते हैं तो विशेष आत्माओं को ऐसी विशेष सर्विस पर अनुभव करना चाहिए। ऐसी सर्विस की क्या? अच्छा, यह रही सर्विस। यह सर्विस की बात बाबा बोल रहे थे। और दीपावली के दिन अपने प्रति विशेष अटेंशन रहा क्या? आज के दिन अपने आत्मा के संस्कारों में सदा के लिए परिवर्तन लाने का विशेष अटेंशन दिया क्या? जब यादगार रूप में आज का दिन पुराने खाते खत्म करने की रीति रूप में चलता आ रहा है, वह अवश्य प्रैक्टिकल रूप में आप आत्माओं ने किया है, तब तो यादगार चलता है ना। तो आज के दिन अपने पुराने संस्कारों का जरा भी रहा हुआ खाता खत्म किया क्या? तो आज के दिन अपने पुराने संस्कारों का जरा भी रहा हुआ खाता खत्म किया क्या? खत्म करने के पहले अपने खाते को चेक किया जाता है, रिजल्ट निकाली जाती है। ऐसे आप सभी ने अपना पोता मेल चेक किया क्या? क्या चेक करना है? आज के दिन तक जो भी पुरुषार्थ चला उसकी रिजल्ट अब तक किन बातों में और किस परसेंटेज में सफलता मूर्त बने? पहले अपने मनसा संकल्पों को पोता मेल को चेक करो कि चेक करने की बाबा पॉइंट्स बता रहे हैं यहाँ। पोता मेल को चेक करो कि अब तक संपूर्ण श्रेष्ठ संकल्पों के पुरुषार्थ में कहाँ तक सफलता आई है। व्यर्थ संकल्प व विकल्प के ऊपर कहाँ तक विजय बने और वाणी द्वारा कहाँ तक आत्माओं को बाप का परिचय दे सकते, कितनी आत्माओं को बाप के स्नेही व सहयोगी बना सकते हैं। वाचा में कहाँ तक रूहानियत व अलौकिकता का व आकर्षण आई है। ऐसे ही कर्मना द्वारा सदा न्यारे और प्यारे अलौकिक असाधारण कर्म कहाँ तक कर सकते हैं। कर्मों में कहाँ तक कर्मयोगी का योग युक्त युक्त स्नेह युक्त रूप लाया है क्या? अपने संस्कारों और स्वभावों में अर्थात सूरत में कहाँ तक बाप समान आकर्षण मूर्त स्वरूप स्नेह रूप सहयोगी रूप बने? बाबा चेक करने की पॉइंट्स बता रहे थे। ऐसे अपना पोता मेल चेक करने से अब तक जो कमी व कमजोरी रह गई है उसको समाप्त कर नया खाता शुरू कर सकेंगे। ऐसा अपना पोता मेल चेक करो। बाबा पोता मेल चेक करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। इसको कहा जाता है दीपावली मनाना, अर्थात अपने को संपूर्ण बनाने का दृढ़ संकल्प करना। अपने को संपूर्ण बनाने का दृढ़ संकल्प करना ही मनाना है। तो ऐसे दीपावली मनाई है कि सिर्फ मिलन मनाया है। मिलन मनाने का यादगार माला के रूप में है, लेकिन
दृढ़ संकल्पों का यादगार, दीपक के ज्योति रूप का है। तो दोनों रूप से मनाया क्या? बाबा दोनों रूप से मनाने की इशारा दे रहा है कि एक तो मिलन मनाने का अर्थ है माला यादगार, माला की यादगार के रूप में है, और जो दृढ़ संकल्प है उसकी यादगार जगती हुई ज्योति, दीपक। ये दोनों तरीके से स्वरूप में हमने मनाया क्या? बाबा पूछ रहे हैं। अब बाबा दीपावली दीपमाला मनाने की 3 तरीके बता रहे हैं। नए वस्त्र पहने क्या? दीपावली में 3 विशेष तरीके से मनाते हैं। एक वस्त्र, नया वस्त्र पहनना, दूसरा होता है पोताई या सफाई, और तीसरा होता है खर्च आदान प्रदान करना। तो बाबा बोल रहे हैं पहली बात, नए वस्त्र पहने क्या? आत्मा को नया चोला किस आधार से मिलता है? संस्कारों के आधार से मिलता है ना। आत्मा के जैसे संस्कार होते हैं उस प्रमाण ही चोला तैयार होता है। तो नया चोला व नए वस्त्र कौन से पहनेंगे? आत्मा में नए युग के संस्कार व आत्मा में नए युग के संस्कार व नए युग के स्थापक बाप, नया युग के स्थापक बाप जैसे संपूर्ण संस्कारों को धारण करना, यही नए वस्त्र पहनना है। नए वस्त्र पहनने की बाबा विधि बता रहे हैं कि संपूर्ण संस्कार जैसे बाबा के संस्कार है और या तो नए युग के संस्कार है, वो संस्कार धारण करना, यही नया वस्त्र पहनना है। शरीर में नए वस्त्र भल कितने भी पहनो, बाबा कंपेयर कर रहे हैं, शरीर में नए वस्त्र भले कितने भी पहनो, लेकिन आज की पुरानी दुनिया की नई वस्तु भी नई दुनिया के आगे पुराना है, क्योंकि जड़ जड़ीभूत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए नए वस्त्र पहनो तो भी नए नहीं कहेंगे। सतो प्रधान दुनिया में ही सब कुछ नया है, तमो प्रधान दुनिया की चीजें सभी पुरानी हैं, असार है, तो उनको नया कहेंगे क्या? तो नया वस्त्र अर्थात अपनी आत्मा के नए संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार धारण करना है। और क्या करेंगे? एक तो वस्त्र धारण करना है, और बाबा पूछ रहे हैं दूसरा क्या करेंगे? जब नए संस्कार धारण कर लिया है तो पोता मेल रखने से पोताई हो जाएगी ना। पोता मेल रखने से पोताई हो जाती है ना। तो पोता मेल रखना, यही पोताई अर्थात सफाई स्वच्छता है। जैसे दीपमाला में दीपावली में करते हैं ना, हम सभी अपने घर को स्वच्छ साफ रखते हैं। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि अपना पोता मिल चेक करना, अपना पोता मिल रखना, यही सफाई है या पोताई है। सफाई स्वच्छता है। जैसे पोताई करते हैं तो जो भी गंदगी व कीटाणु होते हैं वह स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो जब ऐसा पोता मिल चेक करेंगे तो जो भी कमजोरी होगी वह स्वतः ही खत्म हो जाएगी। एक दो में अपने मधुर बोली से, बाबा तीसरी बात कह रहे हैं, एक दो में अपने मधुर बोल से लेन देन क्या करेंगे? अब लेन देन की बाबा बात कर रहे हैं। जैसे दीपावली पर एक दो से खर्ची लेते हो ना, आप लोग एक दो में कौन सी खर्ची देंगे? अब खर्ची देने लेने की बाबा बात बोल रहे हैं। अपने पास कौन सी चीज है जो एक दो को खर्ची देंगे?
बाबा पूछ रहे हैं। किसने किसने कहा? स्नेहा की खर्ची। बाबा फिर बोले, स्नेह ही तो एक दो के सदा के लिए हो। आज के लिए, आज के दिन आज के दिन खास स्नेह बनेंगे। बाबा कह रहे हैं कि स्नेह तो एक दो के सदा के लिए है ही, या तो बाबा पूछ रहे हैं कि आज के लिए ही खास स्नेह बने हैं। स्नेह ही तो हो, और इसी स्नेह की निशानी, एक दो के समीपता की निशानी दीपमाला कहा जाता है। विशेष दिनों पर विशेष खर्ची कौन सी देनी है? जो अब तक अपने पुरुषार्थ द्वारा, बाबा खर्चे की बात बोल रही है अभी, जो अब तक अपने पुरुषार्थ द्वारा सहज सफलता प्राप्त हुई हो, वह अनुभव हुआ हो, ऐसा अपने अनुभव का ज्ञान रत्न, बाबा अनुभव को आज ज्ञान रत्न बोल रहे हैं, ऐसे अपने अनुभव का ज्ञान रत्न जिस द्वारा प्रैक्टिकल अनुभवी बना सकते हो, ऐसा रत्न एक दो को खर्चे के रूप में विशेष रूप से देना चाहिए। समझा? बाबा पूछ रहे हैं, समझा क्या? बाप के खजाने को अपने अनुभव द्वारा जो अपना बनाया, ऐसा अपना बनाया हुआ ज्ञान रतन एक दो को देना चाहिए, जिससे वह आत्मा भी इससे सहज अनुभवी बन जाए। यह है खर्ची। तो बाबा खर्ची की बात बोल रहे हैं। तो एक दो को ऐसी खर्ची देनी चाहिए जो सदा के लिए याद रूप बन जाए। जब ऐसा रतन किसको देंगे तो सदा के लिए उस आत्मा को बाप के साथ आपके दिए हुए रतन की याद जरूर रहेगी। तो किसको सदा के लिए संपन्न करने वाली खर्ची देनी चाहिए? तो किसको सदा के लिए संपन्न करने वाली खर्ची देनी चाहिए? ऐसी दीपावली मनाओ और ऐसे ही श्रेष्ठ आत्मा बन अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा करो। आज के दिन सर्व आत्माएं धन के प्यासी हैं। अब बाबा वर्तमान समय की थोड़ी विस्तार कर रहे हैं। तो ऐसे प्यासी आत्माओं को कैसा रूहानी धन दो, ऐसा रूहानी धन दो जिससे कभी भी आत्मा को धन मांगने की आवश्यकता ही न हो। इतना देना है, बाबा बोल रहे हैं। तो ऐसी प्यासी आत्माओं को ऐसा रूहानी धन दो जिससे कभी भी आत्मा को धन मांगने की आवश्यकता ही न रहे। धन कौन मांगते हैं? धन कौन मांगते हैं? भिखारी। आज के दिन आत्मा भिखारी बनते हैं। रॉयल भिखारी कहो, कितने भी करोड़पति हो, लेकिन आज के दिन भिखारी बनते हैं, मांगते रहते हैं, ये दो ये दो, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे मांगते रहते हैं, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो। ऐसे भिखारी आत्मा को भिखारीपन से छुड़ाओ। यह है बेहद की सेवा। दाता के बच्चे होना, तो दाता के बच्चे, वरदाता के बच्चे अपने वरदान की शक्ति से, ज्ञान दान की शक्ति से भिखारियों को माला माल बनाओ। आज के दिन इन भिखारी आत्माओं के ऊपर विधाता और वरदाता के बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। जिन आत्माओं के ऐसा तरस पड़ता है, उन्हों को ही माया और विश्व की ऐसी आत्माएं नमस्कार करते हैं। इसलिए अब तक भी दीपक जगाते हैं। जब लाइट जलाते हैं तो नमस्कार जरूर करते हैं। तो लाइट जलाने के वक्त नमस्कार करने की यादगार बाबा यहाँ
बता रहे हैं, क्यों नमस्कार करते हैं। तो ऐसी ज्योति जगी हुई आत्माओं की यादगार अभी तक भी कायम है। बुझे हुए दीपकों को नमस्कार नहीं करते, तो सदा जगती ज्योत को ऐसी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्कार करते हैं। तो ऐसा जगती ज्योति बनो, ऐसी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्कार करते हैं। तो हम जो जागी हुई ज्योतियों के बाप दादा को भी याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, आपने मुरली बहुत अच्छे से रीड की। अभी 1 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं, तो शेयर करें। ओम शांति। तो दीपमाला के सभी चैतन्य दीपक एक एक पॉइंट शेयर करेंगे। क्या कहा आज बाबा ने? जी दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जब हम दीपावली मनाते हैं तो हम नए वस्त्र पहनते हैं। तो अब जो हमें नए वस्त्र पहनने हैं वो अपने नए संस्कारों को पहनना है। नए युग के स्थापना के करने के लिए हमें अब नए संस्कारों को धारण करना है। तो जो नए संस्कार धारण करते हैं, दैट इज लाइक वेयरिंग नए कपड़े। आप इस समय पे कितने भी नए कपड़े पहन लो, पर वो नए कपड़ों का कोई नयापन नहीं है। सतो प्रधान दुनिया का ही सब कुछ नया है। तो अब नए संस्कार नई दुनिया के धारण करने हैं, सत्य के। ओम शांति। और दीदी मेरे को वो लास्ट की थोड़ा सा पार्ट, वो जो भिखारीपन का, वो थोड़ा सा लास्ट का बिल्कुल 4-5 जो लाइनें थी, वो अगर आप लास्ट में समझा दें। थैंक यू। तब तक आप में से कोई करेंगे एक्सप्लेन? जी ओम शांति दीदी। क्या मैं बोल सकती हूँ इसके ऊपर? बोलिए। जी, बाबा ने कहा है कि दिवाली के रोज जब आता है ना, तो कितने भी करोड़ों वाले आदमी जो होते, जो बहुत धनी होते, वो भी लक्ष्मी से धन मांगते रहते हैं, तो वो भिखारी की तरह बन जाते हैं। तो बाबा ने ये कहा है कि वो उसको छुड़वाना है, तो हमें रूहानी दान देना है उनको। वे धन मांगते रहते हैं, तो इसके मतलब क्या हुआ कि वो भिखारी बन गए। तो हमें अपने वरदानों की शक्ति से और ज्ञान की शक्ति से उसे माला माल बनाना है, क्योंकि हम विशेष आत्मा हैं और हम ही उनको दान दे सकते हैं ना। उनको ज्ञान का दान और शक्ति का दान देकर उनको माला माल बनाए कि वो भिखारी ना बने, रूहानी दान दे करके। ओम शांति। यही था जी। और वो लास्ट का पार्ट था ना कि यही आत्माएं हैं जो माया के वश है, वो लास्ट का पार्ट बहुत ज्यादा। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि आप ऐसे विशेष आत्माओं को अपने जो अव्यक्त स्थिति के लिए बाबा हमें बताते हैं, और बेहद की सेवा के लिए बाबा ने, जैसे अभी की मुरली में भी लास्ट जब सीजन में बाबा आए थे तब भी बताई थी
तो बाबा तो कब से सिर्फ यही कह रहे हैं कि आपकी सेवा बेहद की होनी चाहिए और लाइट माइट स्थिति कर बना के अपनी, और चारों तरफ को अपने शक्तिशाली वाइब्रेशन को फैलाना है। और फिर अपनी प्रजा व भक्त विशेष रूप से आपके यादगार के दिन विशेष आत्मा को याद कर रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि आपको जब याद कर रहे हैं तो आपको अपनी बेहद की सेवा करनी है और अपनी लाइट माइट से उन आत्माओं को शक्ति देनी है। ओम शांति। ये जो मुरली स्टार्ट हुई थी इसमें भी बाबा ने स्टार्टिंग में ही कहा ना कि विशेष आत्माओं का यादगार है, तो जरूर आपने विशेष कोई कर्तव्य किया है ना, तो अब वो विशेष कर्तव्य करो। तो ऊपर तो बाबा ने बताया था लाइट माइट हाउस बनकर चारों तरफ सर्विस करो, अलौकिक रूहानी सर्विस करो, वृत्ति द्वारा करो, शुभ भावना द्वारा करो, अव्यक्त स्थिति द्वारा करो, और नीचे फिर बाबा ने बोला ज्ञान रत्नों द्वारा करो। किसी भी आत्मा को खाली नहीं भेजना है, साक्षात्कार मूर्त बन जाओ, साक्षात बाप समान आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना से सेवा करो। तो विशेष यादगार है ना दिवाली, तो विशेष हमारा कोई कर्तव्य होना चाहिए। हाँ जी, जयंत भाई बोलिए। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने आज दिया, दीपमाला और दीपावली इसका सही मीनिंग बताया है कि हमको इसमें से क्या लेना है। बाबा ने आज बताया है कि खर्ची के बारे में भी बताया, दिवाली में जो खर्ची देते हैं उसके बारे में भी बताया कि हम बाबा का ज्ञान हमको बांटना है और यही दीपावली की खर्ची देनी है। बाबा का ज्ञान सबको बांटना है, खुद भी लेना और सबको भी बांटना है, ऐसा बाबा का कहना है। और बाबा बोलते हैं कि आप ऐसा दिया बनो कि वो खुद भी जले और दूसरों को भी उजाला दे, ज्ञान का उजाला दे, और ऐसा परिपूर्ण दिया बनो, ऐसा बाबा का कहना है। ओम शांति। दृढ़ संकल्प का दिया, बाबा ने दृढ़ता का दिया कहा ना, तो दृढ़ता से जलता रहे, दृढ़ता से जलता रहे। ओके। ओम ओम शांति है ना। दृढ़ता मतलब ऐसा नहीं है ना कि अभी कभी तो जले और अभी अभी तो जगमगाते रहे बस। अब संकल्प आ गया ना कि अब तो हम जगमगाते हुए दीपक है, तो सदा वो दिया जलता रहे। जी अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते जो भिखारी रहते पैसे मांगते तो उनको हमें वरदाता और विधाता बनकर देना है, स्नेह देना है जो भी बाबा का, और उनको विशेष आत्मा बनकर देना है, दान देना है, उनको भरपूर करना है, बाबा बोलते आज के इसमें मुरली में। जी मतलब विशेष एक यही बात है कि देना है बस। अब इसी पर हमारा अटेंशन होना चाहिए। कविता सिस्टर बोलिए। वंदना सिस्टर बोलिए। ओम शांति बहन। बाबा कहते हैं आज के दिन, दीपावली के दिन अपने पुराने संस्कार खत्म किए हैं, खत्म किए तो चेक करिए। हाँ, उसके रिजल्ट क्या है वो भी देखिए, वो भी बाबा बोलते हैं। उसका परसेंटेज भी कितना है चेक किया हो, तो पूरा जो भी है हमने पूर्ण किया है, पोता माल निकाला है, ऐसे सब प्रश्न हमने पूछ रहे हैं। तो उस दिन अपना पोता माल निकालना है, ऐसे कितना पोता में से स्वयं ही पुताई हो जाएगी। अपना देख पड़ेगा ना, हम कितना हमारे पुराने संस्कार खत्म किए हैं नहीं किए हैं, उसको चेक नहीं किसको कितना दिया है तो उसके परसेंटेज क्या है। व्यर्थ संकल्प कितने श्रेष्ठ संकल्प है, व्यर्थ संकल्प है, वो भी सब देखना है। ये सभी बता सिंपल सिस्टर बोलिए। ओम सिंपल सिस्टर आप बोलेंगे। ओम शांति दीदी। शांति। बाबा ने आज
बहुत अच्छा एक पॉइंट मुझे लगा कि खर्ची के बारे में बाबा ने जो समझाया वो बहुत डीप तरीके से बताया कि बच्चे अपने जीवन में कोई भी ज्ञान का जो रतन है यदि हमने अच्छे से उसकी धारणा करी है और उसके हम अनुभव बने हैं, बस रियली में आपके जीवन में कुछ ऐसा अनुभव है कि हाँ आपने कुछ पाया उससे, तो वो खर्ची के रूप में दो। और सभी ब्राह्मण आत्माओं का होता है कोई ना कोई कि हाँ हमने ये पुरुषार्थ किया था तो इस स्थिति को प्राप्त किया था। तो हम दूसरी आत्मा जब किसी कमजोर परिस्थिति में होती है तो उससे वो शेयर कर सकते हैं। तो बाबा ने उसे खर्ची कहा है। और लास्ट में बाबा ने बोला कि धनवान आत्माएं भी मांगती हैं तो उनको रूहानी ज्ञान दान करना है, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है जब ये ज्ञान हम किसी आत्मा को देते हैं तो हो सकता है वो स्थूल धन से बहुत भरपूर हो, लेकिन इस ज्ञान के पाने के बाद संतुष्टता आ जाती है जीवन में, तो मांगने की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं ताकि वो आत्मा भरपूर हो जाए। इसलिए बाबा ने कहा उनको एक ज्ञान दान करो। ओम शांति। बिल्कुल सही। ओम शांति। जैसे अभी वो आपने कहा ना किसी बहन जी ने कि किसी का भी देखो कोई ना कोई ब्राह्मण आत्मा होते हैं ना, हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। इसको कभी भी भूलना नहीं और यही दूसरों को दान करना है। चाहे किसी में कुछ होता है ना कि भले बाबा का ज्ञान तो सभी माताओं में भी, कई माताओं को भले इतना बड़ा डीप में जा नहीं सकते, लेकिन कम से कम दिल से बाबा तो बोलते हैं। ऐसे एक माता जी इधर आते थे सुबह सुबह 6:30 बजे। वो थोड़ा सा जनवरी मास था तो जल्दी आते थे ना, 6:30 बजे सेंटर पे आते थे। तो कई लोग कई बोलते थे कि आप कहाँ जाते थे, तो बड़े नशे से कहते थे कि मैं यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ। तो लोग बहुत हंसते थे, अरे यूनिवर्सिटी में जा रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे। तो लेकिन एक बच्चे ने बोला कि यूनिवर्सिटी कहाँ है, मुझे दिखाओ। एक दूसरी माता ने तो खुद उनको लेके गई कि दिखाओ इधर कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसे ऐसे होता है माना, देखो कि वो सदा नशे में चलते थे उस गली से जाते समय। तो मैंने उसका इसको बहुत नोट किया कि देखो उनको ज्यादा तो डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन कितना नशा है ज्ञान का। तो ऐसे हर एक के अंदर कुछ ना कुछ होता है। जैसे कल भी एक सुदेश दीदी जी का प्रोग्राम यहाँ हुआ था ऑफलाइन। जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन वो आए थे, तब से उन्होंने एक दो मेल डाले थे कि मुझे ऑफलाइन आना है पुणे। तो पुणे में आए और वो देखो कि एक बात आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि वो स्टेज पर जा रहे थे, तो वो भट्टी थी माना कल संडे के दिन। तो वो स्टेज पर वो आने से पहले थोड़ा दो तीन भाई बहने ऐसे योग में बैठे थे स्टेज के ऊपर। तो थोड़े से रुके कि अरे स्टेज पर सब बैठे हैं और मैं कैसे आगे से जाऊं। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं पीछे का रास्ता से जाता हूँ। तो बोले क्यों? नहीं, सबका योग टूट जाएगा। देखो कितना सूक्ष्म संकल्प है कि मैं आगे से नहीं, मैं पीछे से जाती हूँ। होता है ना। तो कहने का भाव क्या है कि ये जो बड़े होते हैं ना, तो उनका इतना इतना सूक्ष्म ध्यान अपने ऊपर रहता है, उनकी एक एक बात के ऊपर। तो कैसे कि नए नए कई भाई बहने भी उधर आए थे जो शिवानी दीदी को बहुत मानते थे। तो वो बोलते कि शिवानी दीदी तो यहाँ पर है और इनके अंदर भी इतने अच्छे गुण हैं। ऐसे कितने कितने रत्न है ब्रह्मा कुमारी में। तो एक है ना, ऐसे कई सारे नयों को भी हमने मैसेज भेजा था ना। तो वो ऐसे बोलेंगे आज तक हम केवल शिवानी दीदी का सुनते हैं, लेकिन इनका सुनने के बाद तो ऐसा लगा कितना डीप है उनके अंदर, कभी स्टेज पर आए भी नहीं। ऐसे आपके पास कितने ज्ञान रत्न, म्हणजे कितने रत्न है जो ऐसे से है। तो हमने कहा कि देखो कि यहाँ का बाबा का हर बच्चा रत्न है, आप भी रत्न हो। तो कहने का भाव भाव क्या है कि स्वयं को ऐसा ज्ञान का बोलते हैं ना बाबा, संपन्न बनना तो सबको है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, स्वयं को ऐसे वैल्यूबल रत्न समझना है। ठीक है ना। तो ये विशेषता को सबको बांटना है। चाहे किसी के अंदर होता है ना कि योग में बहुत अच्छी रुचि, किसी में सेवा में रुचि, अलग अलग। तो सबको ही बांटना है अपना जो विशेषता है। ठीक है। ओम शांति।
जी, और किसी को शेयर करना है तो डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई। आज आत्मा का नया चोला किस आधार से मिलता है करके बाबा ने आज बताया इस मुरली में। तो बाबा ने बताया संस्कारों के आधार से अपना नया चोला मिलता है। आत्मा के जैसे संस्कार होते हैं उस प्रमाण उसको चोला मिलता है, मतलब अपना शरीर मिलता है। तो इस दीपावली के दिन कौन सा वस्त्र पहनेंगे बाबा मूर्ति? चोला मतलब वस्त्र पहनेंगे, नए युग का नया संस्कार, अर्थात नया वस्त्र मतलब अपनी आत्मा के नए संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार धारण करना है, यही नई वस्त्र है करके बताया बाबा ने आज। ओम शांति। ओम शांति भाई। जी बोलो बोलो। बाबा ने बोला कि नए कपड़े पहनने का मतलब नए कपड़े पहन भले ही पहनो, लेकिन उस समय ये संकल्प होना चाहिए कि मैंने संस्कारों में भी कुछ नयापन लाया क्या, क्योंकि वही रूटीन से तो नहीं कि हम हर दीपावली पे कुछ कुछ संकल्प लेते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा लगा ये जो बताया बाबा ने कि नए कपड़े पहनते टाइम ये नए संस्कार भी डालने हैं। और भाई जी मेरे को ये पूछना था कि वो मेडिटेशन का भेजा क्या, मेरे को कैसे पता पड़ेगा? दीदी ने कहा था कि आपके पर्सनल पे भेजेंगे। कौन सा मेडिटेशन? मेडिटेशन हुआ था ना फर्स्ट दिन 29 जनवरी को 3 बजे से ओम शांति दीदी। 5 बजे दीदी तक। वो तीर्व पुरुषार्थी में भाई जी ने भेज दिया है, आप देखिए आज तीर्व पुरुषार्थी ग्रुप में। अच्छा, किस नाम? जी जगदम्बा बस भवन चैनल पे भी आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति भाई, अभिजीत भाई, अभी जो सुदेश बहन का आप बोल रहे थे ना, उनका रिकॉर्डिंग है, आप भेज सकते हैं क्या इस पे? हाँ, ऑलरेडी भेजा है ग्रुप में। कौन सा ग्रुप में? आप तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करो, पर्सनल भेजता हूँ। लेकिन जगदम्बा भवन चैनल में जाएंगे ना तो उधर जो प्रोग्राम है ना आपको सभी दिखते हैं। अच्छा, वो जो 5 साल पूरा किया जगदम्बा भवन में, वो क्या? हाँ, यस यस यस। ओके ओके, थैंक यू। तो उन्होंने कल ये भी बात बताई साकार और अव्यक्त मुरली की, कि उन्होंने कहा कि साकार माना जैसे ब्रह्मा माँ होते हैं ना, तो माँ की लोरी। तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि साकार मुरली को कभी भी ऐसा कम नहीं समझना, उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंट देना है। और अव्यक्त मुरली माना कॉलेज लेवल की। अगर बेस ही हमारा पक्का नहीं है और हम डायरेक्ट अगर ऊपर ज्ञान सुनते हैं तो थोड़ा बहुत कहाँ ना कहाँ क्रैशिंग हो सकता है। इसलिए साकार मुरली को भी फाउंडेशन बोला। जैसे होते ना 10वीं तक हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं वो तो कॉमन पढ़ाई है, बहुत अच्छी रीति उसको पक्का करना है, फाउंडेशन है हमारा। और फिर आगे की जो कॉलेज लेवल की पढ़ाई बनाई बाबा ने कहा। जैसे अनेक सारे बातें हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट की जो मुरलियां है ना, जैसे 90 से 69 70 71 ऐसे मुरली कितने, पहली माना मुरली कितनी घर आई है। और बाद में देखो मुरली में कितना माना 2017-15 के बाद थोड़ा सा क्या है कि बाबा प्यार के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, इतनी डीपनेस नहीं है। तो उन्होंने एक बार ऐसे दादी को कहा, माना गुलजार दादी को, कि आजकल ना होते ना रोरियान करते हैं ना, तो उन्होंने ऐसे रोरियान में बोला, क्योंकि वो तो विदेश के बहन तो ऊपर ज्ञान सरोवर में आए। तो आजकल बाबा ने 2 दिन पहले जो बताया कितनी सारी प्यार की बातें कितनी, और आजकल इतना डीप में भी कोई जाते नहीं बाबा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो भी ऐसे ही है, उनको डीप जाने के लिए समय भी नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा क्या है कि जो पहले वाले बच्चे थे ना वो थोड़ा सा डीप में जाते थे, इसलिए उनको यही अच्छा लगता है। तो ठीक, ये कहने का भाव क्या है कि कोई बात का, जैसे बाबा बोलते हैं ना, कईयों को संस्कार देखकर उन्हें बाबा का ज्ञान बताना चाहिए। अगर कोई नई आत्मा है, आप उनको बोलेंगे कि आप अमृत वेला इतने बजे उठो, ये करो, तो थोड़ा सा मूंझ जाते हैं। पहले उनको थोड़ा ज्ञान दो, ज्ञान में पक्का होने दो, भले कितने भी बजे उठे, कुछ भी होने दो। उनको बोले उठने के बाद आधा घंटा याद करो बस, या 10-15 मिनट याद करो बस। ऐसे करते करते वो पक्का हो जाते हैं। ठीक है ओम ना? शांति। आज उसमें जगदम्बा वाले में
योग के प्रयोग पे भी बहुत अच्छा आया था, बहुत ही अच्छा। जी जी। तो ठीक है, तो ऐसे आप रोज बाबा की मुरली तो सुनते ही है, लेकिन साथ साथ थोड़ा योग का प्रयोग भी करना। सारा दिन भर में आपको जब भी समय मिलता है ना, थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना कि बाबा ने आज क्या बताया, और खुद इसका कुछ निकालना कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो हम रतन भाई जी आप थोड़ा आप ये बताएंगे, होमवर्क देंगे। भाई जी, हाँ जी। भाई जी एक्चुअली मुझे ना मैसेजेस नहीं आ रहे हैं वो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ, जिनको मैसेजेस नहीं आ रहे ना, वो मुझे व्हाट्सएप से यहाँ पर चैट विंडो पर भेजे या पर्सनली व्हाट्सएप करे, उनको मैं ऐड करता हूँ। और एक बात भाई जी, आज जो थॉट लैब की ट्रेनिंग थी ना, मैं अटेंड करना चाहती थी, मगर कुछ इसका काम भी की मैं वजह से मैं रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करना। ठीक है भाई जी, आपका नंबर चैट बॉक्स में डालिए ना। ठीक है। ओके, थैंक यू। चंदन भाई जी आप, सॉरी भाई जी आप कंटिन्यू करना आपका। ओम शांति। तो बाबा ने आज जैसे मुरली में बोला ना कि अपना पोता में से करना है मनसा वाचा कर्मणा, और कर्म करते हुए योग युक्त रहे या नहीं रहे, योग युक्त 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 रहे, कितने रहे, ये कल दिन भर हम चेक करेंगे अपना मनसा वाचा और कर्मणा में। और बाबा ने जैसे बोला था कि लास्ट में भिखारीपन को समाप्त करने के लिए हम दाता और वरदाता के बच्चे बन सारा विश्व को बाबा से प्राप्त हुए सभी खजानों को बांटेंगे। कम से कम 3 बार योग में प्रयोग करेंगे। दाता विदाता का बच्चे बनकर के, मास्टर दाता विदाता बनकर सारे विश्व में बाबा से मिले हुए खजानों को बांटेंगे 3 बार। और सारे दिन भर में मनसा वाचा कर्मणा हम अपनी मनसा वाचा कर्मणा को चेक करेंगे। बाबा ने जैसे चेक करने के लिए बोला था वैसे चेक करेंगे। ओम शांति। जी, और कल का दिन थोड़ा विशेष दिन है। लौकिक में तो कल का दिन बहुत अच्छा मनाते हैं। तो 14 फरवरी आप सबको पता ही होगा। तो कल के विशेष दिन में बाबा को अमृत हेलो, वेले से। ओम शांति भाई जी, एक बात सॉरी आपको बोलना है। मुझे ज्वाइन किया इसमें, पर वो जूम लिंक है वो नहीं आता, व्हाट्सएप में ज्वाइन किया। सॉरी, जूम लिंक माना वही है ना, अभी जो आप जूम लिंक में ज्वाइन हो ना। ठीक है, जो भी है मुझे व्हाट्सएप करना, मैंने आपको पर्सनली आपको सबको नंबर सेंड किया है। तो जिनको भी कुछ इश्यू है ज्वाइनिंग में या कुछ और है, तो व्हाट्सएप में भेज देना, जो मैंने अभी चैट विंडो पर नंबर भेजा है ना उस पर। तो कल के विशेष दिन बाबा के प्यार में हम खो जाएंगे, विशेष करके बाबा की शक्ति लेंगे। और बाबा को अपना सच्चा अपना कौन है, बाबा साथी है जो अंत तक हमें साथ देने वाला है। तो कल का जो अमृत वेला है ना, विशेष विशेष प्यार का, बाबा के प्रति प्यार है, तो सबका तो प्यार है ही, लेकिन और उसको बढ़ाना। और कल सारा दिन ऐसा अलग अलग संबंधों से हम अनुभव करेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 2 मिनट 1 मिनट योग के बाद जिनको कोई प्रश्न है वही रुके, बाकी सब लीव हो सकते हैं, क्योंकि कई उनको क्वेश्चन है ना, इसलिए। वापस एक बार नंबर डाल दो थोड़ा।
जी ओम शांति। इनको भी कुछ क्वेश्चन है ना डायरेक्ट व्हाट्सएप करना ताकि समझ में आ जाएगा कि आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी लिखना ताकि हम सॉल्यूशन उनको दे सकते हैं। ओम शांति भाई, जैसा कि 18 जनवरी के साथ मुरली कैसे एक साथ भेज जाता है, कोई कोई ग्रुप में आ जाता है ना, पूरे 44 बुक्स अव्यक्त पाणी के। जी वैसे शिवरात्रि का जब भी शिवरात्रि हो, 44 बुक्स की जो भी अव्यक्त वाणियां हैं, उसमें जो भी शिवरात्रि की मूल्य सब एक साथ मिल सकती है। मिल सकती है। एक्चुअली इसका ऑनलाइन में ना पूरा हमने एक बुक का कंपाइलेशन किया है 69 से लेकर 17 तक, माने पूरा एक ही पीडीएफ में। तो उसका तो ढूंढना बहुत शिवरात्रि की चाहिए, अगर आप भेज सकते हो जगदम्बा नहीं, भवन। हाँ ढूंढना तो बहुत इजी है, क्योंकि क्या है कि वो डेट तो सबको पता ही होता है मिनिमम शिवरात्रि का। लेकिन हम हाँ देखेंगे अगर स्पार्क वालों ने निकाला है तो हम आपको भेजेंगे अवश्य। ठीक है, तो आप जगदम्बा भवन में भेजेंगे ना? हाँ हमको पर्सनली भेजते, मुझे व्हाट्सएप में चाहिए ना आपको। हाँ हाँ हाँ, तो मैं पर्सनली आपको ओम शांति लिख देती हूँ। हाँ जब होगा तो मैं आपको भेजूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू ओम शांति। ओम शांति। और जो भी है आपको कुछ मैसेज करना है तो ये व्हाट्सएप का नंबर दिया है स्क्रीन पर भी, आप देख सकते हैं। आप तुरंत कुछ, आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो क्योंकि कई दिनों से थोड़ा सा ग्रुप का इश्यू आया था, तो व्हाट्सएप ने हमें सबको बैन किया था ना, तो फिर से वो नंबर तो चालू किया है सब, लेकिन ग्रुप में कई सारे न भी हो सकते हैं। तो आप थोड़ा क्या करना, व्हाट्सएप में कोई कोई भी हो, मना साकार मुरली का किसी को चाहिए तो भी बताना, अव्यक्त मुरली टेक्स्ट, अव्यक्त मुरली मंथन, क्या कुछ भी चाहिए तो बताना। ओम शांति भाई जी, मेरा क्वेश्चन है कि वो जो मेरे को तो जगदम्बा वाले में कुछ मिला नहीं, और वो कोर्स के लिए पूछ रखा है कुछ, वो इंग्लिश में दे रखा है, तो इंग्लिश हमको थोड़ी कमी आती है, तो कोर्स भी करना चाहते हैं लेकिन नए तरीके से, आपका जो अच्छा तरीका होता है, तो एक बार कोर्स करेंगे। जी जी जी। और वो आप मेरे को रिकॉर्डिंग जो भेजनी है वो मेरे पर्सनल पे भेज सकते हैं क्या आप? जी आपको कोर्स माना 7 डेज के कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, वो भी, और वो मेरे जो सुबह अमृत वेला का होता है ना, उसका भी मेरे देखो को चाहिए। 2-3 बातें हैं कि आप थोड़ा सा उधर के जो नजदीक का सेवा केंद्र है ना, जो सेंटर पे आप जाते रहेंगे, मुझे लगता है ना कोई भी होगा ना यहाँ पर, सेंटर पे भी थोड़ा अवश्य जाना। ऐसा जाते नहीं, हैं सेंटर पे तो रोज जाते हैं, लेकिन उनको कोई इतनी नॉलेज नहीं है वहाँ की कि ये इस पार्क में क्या हो रहा है। नहीं इस पार्क में वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो कोर्स होता है ये देखो, ये एडवांस कोर्स के लिए, ये तो थोड़ा बहुत हायर एजुकेशन के लिए होता है, इसलिए आपको उसके ज्यादा डीप में मत जाना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग वे है, क्योंकि उधर कैसे के वो अलग वे से वो सिखाते हैं। तो हमको कैसे बाबा हाँ का नॉलेज है ना, देखो हमें ये अव्यक्त मुरली, साकार मुरली और भी कुछ बुक्स है ना, वो आप पढ़ना। जी, वैसे तो मैं करा देती हूँ कोर्स, लेकिन मेरे को भी कुछ डिफरेंट तरीका नहीं वो नहीं देखना था। वो जो है वो बहुत अलग है, वो उसमें कोई ईश्वर का नाम नहीं लेना, वो थोड़ा सा बहुत अलग वे है। अच्छा इसको अच्छा, इसको ज्यादा डीप में नहीं जाते हम। ठीक है, वो मेरे को मेडिटेशन जरूर भेज देना, पर्सनल पे भेज दीजिएगा। जी जी। नम ओम शांति भाई जी। हाँ ओम शांति। हाँ, मैं ये कह रही, जो बहन कह रहे हैं ना 7 दिन का कोर्स, तो ये किताब खत्म होते ही 8:30 बजे आप ही 7 दिन का कोर्स कर दो तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रिवाइज हो जाएगा। देखो ये जो आप अव्यक्त मुरलिया सुन रहे हैं ना, ये तो जी बहुत एडवांस है। हाँ 7 डेज मतलब बहुत बेस कोर्स है, और मुझे क्या हाँ लगता है पता है क्या, ये कोर्स आप जी। सभी सीखना। नहीं सीखना क्या, हम हर किसी के पास बैठते हैं तो एक न एक नई बात बता ही देता, तो हाँ वो हाँ, और भाई के बड़े से और सीख, बड़े से और मैं हम सीखे। इसके लिए ना यूट्यूब का लिंक है ना, लगे तो मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि बड़ों ने जी जैसे उषा बेन जी ने कोर्स करवाया है, बहुत अच्छे कोर्स करवाने जैसे नहीं हमारे। उनका
हाँ, उनका तो सुना मैंने। मधुबन के भी होते हैं और भी कई जगह आजकल तो लॉकडाउन में इतने सारे आपको कोर्सेस मिलेंगे ना। तो हाँ जी। कोर्स माना क्या है कि बाबा भी कई बार बोलते हैं ना, चित्रों के सामने बैठ जाओ बस, बाबा आपको जी। टच टच कराएगा। नहीं, अब ज्ञान समझ में आने लगा ना, तो अब कोर्स करने में मजा आएगा। जी जी, इसके लिए तो मैं बता रहा हूँ कि आप खुद का कोर्स खुद कराओ। कभी कभी मैं तो बाबा बोला 7 दिन का कोर्स कराओ। जी। देखो, एक होता है कि एक अलग वे से हम अपने बातें बताएंगे, लेकिन आप हाँ भी क्या करना है कि आप भी अलग वे से स्वयं को समझाना। अभी समझ लो अच्छा। आत्मा का पाठ है, तो मैं कैसे अलग अलग वे से समझाऊं। चित्र अच्छा। एक तो कार का है, तो कार का हटाकर दूसरा कौन सा चित्र ला सकते हैं। देखना, ये अच्छा। थोड़ा सा बुद्धि को ही करना है। हाँ हाँ जी। और ये बहुत इजी है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। और कई लगे तो बड़ों के क्लासेस आजकल तो यूट्यूब में इतना सारा खजाना है, आपको तो जी। सबको पता ही है, जो डालेंगे वो आपको मिलता है। जी जी। हमारा उद्देश्य क्या है कि आप अव्यक्त मूल्य का स्टडी बहुत अच्छी तरह से करें। हाँ। और आज जितना हाँ बाबा ने तो नाम ही कुछ अलग देता है, बताया कल इसका। जी, तो जितना हम डीप में जाएंगे ना उतना हाँ आपको, हाँ, और डीप में इसलिए जाना है कि हमें थोड़ा नए नए ज्ञान की शब्दावली को बढ़ाना है, नए नए रत्न को निकालना है, बस यही उद्देश्य। ठीक है, और किसी कुछ क्वेश्चन? भाई जी, जी अ, ये जो चार्ट होता है हमने अभी तक नहीं भेजा है, तो जब से ग्रुप शुरू हुआ है सितंबर महीने से, ऐसा कोई साइट या गूगल डॉक्यूमेंट है जहां हम पहले से भी भेज सकते हैं चार्ट? चार्ट एक्चुअली रोज का रोज भरना, मतलब जो ऐसे नहीं कि आप एक साल का फिर से एक बार से, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, जब रहा तो रहा, अभी से तो आप स्टार्ट करना ना, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो चार्ट ऐसे भरे, तो उसके लिए तो, इसके लिए तो हर दिन की मुरली, एक ही मुरली पढ़ना, ये हमने क्यों बताया कि हर दिन 4-5 मुरली भी पढ़ सकते हैं ना। तो ऐसा कुछ जी ये नहीं है ना। इसका महत्व क्या है, देखो कि आपको मुरली पढ़ना है, थोड़ा कुछ लिखना है, बस। जी इसके लिए ये चार्ट बना हुआ था। चार्ट में 2 ही बातें मेन चीज होती, कि आपने मुरली पढ़ी, दूसरी मुरली के ऊपर कुछ चिंतन करके लिखा क्या, बस। इसके लिए ठीक है, वो चार्ट माना आप जितना हुआ आज से आप स्टार्ट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई जी, ठीक है। थैंक यू। और कुछ भी आपको ऐसा लगा कि ज्ञान में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो कभी भी बताना। ऐसे ही ज्ञान को, ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा है तो बाबा ने कहा है, माना उसका मतलब क्या है, उसका राज क्या है, थोड़ा समझ। जी सुचित्रा बहन जी बोलिए। भाई जी थोड़ा सा मतलब प्राइवेट वाला है, वही जो यहाँ गुणवान बने जो करे हैं ना, तो अच्छे मतलब आ रहे हैं, हम चाह रहे थोड़ा बच्चों को और थोड़ा सा मोटिवेट होए। तो ऐसे कुछ अपने पास है क्या कहानियां वगैरह जिसको स्क्रीन में करके बच्चे में थोड़ा सा, मैं आपको भेजी थी भाई जी कि यहाँ पे संडे को आओ गुणवान बने करके बच्चों के लिए, स्पेशली दीदी आती है, वो तो अच्छा से समझाती है ही। तो जैसे हर एक का थोड़ा सा अलग अलग रहता है ना, तो ऐसा अपने आपके पास कुछ है क्या बच्चों के प्रति? मैं छोटे बच्चों के लिए मधुबन से जो हर सैटरडे को प्रोग्राम होता है ना, लेकिन उनका नहीं ऑनलाइन वहाँ, होता है। हाँ नहीं वो इतने छोटे भी नहीं है, जैसे मतलब 6वीं से लेके 9वीं, हाँ तो उनको वही जैसे, वही 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 बात कर रहा हूँ कि मधुबन से ना चिल्ड्रन का प्रोग्राम का ऑनलाइन आता है, सैटरडे को होता है। आप वहां से ज्वाइन होना, क्योंकि वहाँ अलग अलग वे से बहुत महान महान रहते आते हैं ना, अलग अलग हम्म, गेम्स अलग अलग लेते हैं, तो आप हम्म, वहां पर भी उनको भेज सकते, मतलब कर सकते हाँ मतलब आइडिया ले सकते हैं, फिर अपन अपना हैं। थोड़ा जी सा जी मनन का है ना। जी तो उसकी जी लिंक जी। क्या है भाई जी, है क्या कोई मुझे आपके पास है उसका? मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको भेज दूंगा। जी जी मैंने शायद आपको भेज दिया था, फिर से एक बार भेज दूँ, ठीक? जी जी निर्मला बहन जी। ठीक है, अभी समय भी हो गया।
चलो हम कॉल को समाप्त करते हैं। ओम शांति। ओम थैंक शांति भाई साहब, मैंने भेज दिया है। और प्रफुल्ल भाई साहब आजकल मेडिटेशन नहीं कराते हैं क्या कुछ? देखो मेडिटेशन कराना करवाना, हम देखो कि हम अभी खुद ऐसा सीखना चाहिए। हमारी बहुत इच्छा होती है कि कब तक हम स्टूडेंट रहे, टीचर भी तो सुन बनना। सुन के ही तो फिर हम सीखेंगे, इसीलिए तो। हाँ हाँ, इसलिए तो बोला ना। अभी देखो कि रोज एक जन मेडिटेशन तो इधर हो ही रहा है ना। हाँ, मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है ना। तो फिर कई बार मन में होता है हाँ कि याद तो रहेगा नहीं, लिख ले। तो फिर लिखने में फिर वो होता, बाबा से नहीं जुड़ पाते। इसलिए जी, मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए। रिकॉर्डिंग तो बहुत सारे आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी। और लेके तो मैं भी आपको भेजता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये भेज देना आप। तो यहाँ पे जो होता है ना सुबह का, जी स्पेशल जी होता है। बहुत ही दीदी बहुत अच्छा करा। जी। ओके, ओम शांति। गुड नाइट सभी को। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड नाइट बाबा।